स्टार्ट करते हैं सब्सटेंस यूज़। सो सब्सटेंस यूज़ वाज अर्लियर रिफर टू एज सब्सटेंस अब्यूज़। सब्सटेंस यूज़ को हम लोग पहले सब्सटेंस अब्यूज़ कहते थे बिकॉज हम सब्सटेंस का मिसयूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई अब्यूज़। सो टू डिफाइन सब्सटेंस अब्यूज़, बड्डी ने क्या कहा है कि लाइक पैटर्न ऑफ हार्मफुल यूज़ ऑफ एनी सब्सटेंस फॉर मूड ऑल्टरिंग प्रोसेस। मतलब ये एक पैटर्न है, हम हार्मफुल यूज़ करें किसी सब्सटेंस का हमारे मूड को ऑल्टर करने के लिए, इसलिए। ठीक है, सो सब्सटेंस कैन इंक्लूड एल्कोहल और अदर ड्रग्स। सब्सटेंस में अल्कोहल आ जाता है और कोई भी ड्रग्स आ सकता है, लीगल हो या फिर इलीगल हो, एज वेल एज सम सब्सटेंस दैट आर नॉट ड्रग्स एट ऑल। कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कि ड्रग्स नहीं होते हैं। सो नाउ द टर्म अब्यूज़ हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ यूज़। अभी यूज़ वर्ड आने लगा है, हम लोगों ने अब्यूज़ वर्ड को रिप्लेस कर दिया है यूज़ से, बिकॉज व्हेन वी से अब्यूज़ वी मीन दैट सर्टेन सब्सटेंस इज़ यूज्ड इन अ वे दैट इज़ नॉट सपोज टू बी यूज्ड। लाइक हम लोगों को अब्यूज़ इसलिए नहीं यूज़ करना है बिकॉज ये सब्सटेंस, अब्यूज़ का मतलब ये हो जा रहा है कि हम लोगों को उस तरीके से यूज़ नहीं करना है उस चीज़ों को जिस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि लाइक मिसयूज़ कर रहे हैं, ऐसा ही कि लाइक जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं या फिर जिस तरीके से रिकमेंड किया गया है। एंड इट इज़ पॉसिबल दैट इंडिविजुअल यूज़ सब्सटेंसेस बट आर नॉट एडिक्टेड। ऐसा हो सकता है कि एक इंडिविजुअल सब्सटेंस को कंज्यूम तो कर रहा है पर वो एडिक्टेड नहीं है। इसीलिए हम लोग जो अब्यूज़ वर्ड है, जो मिसयूज़ जो वर्ड है, उसको हम यूज़ की जगह हम लोग यूज़ वर्ड यूज़ करने लगे हैं। सो सब्सटेंस अब्यूज़ एज डिस्कस्ड अबव, जैसे हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है सब्सटेंस अब्यूज़ के बारे में, इन्वॉल्व्स यूज़ ऑफ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल इफ़ कंज्यूम्ड। उन सभी चीज़ों में क्या इन्वॉल्व करता है, कुछ साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जो कि हार्मफुल होता है अगर आप कंज्यूम करोगे तो। सो दिस सब्सटेंसेस कुड बी अल्कोहल, के सब्सटेंस जो होते हैं वो अल्कोहल हो सकता है, कुछ इलीगल ड्रग्स हो सकती हैं, और यूज़ ऑफ दीज कुड लेड टू डेवलपमेंट ऑफ डिपेंडेंस सिंड्रोम। ठीक है, इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने की वजह से कोई डिपेंडेंस सिंड्रोम हो सकता है जिससे कि आप उस चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाओगे। दैट इंक्लूड्स वेरियस बिहेवियरल, कोग्निटिव एंड फिजियोलॉजिकल रिperकशंस। ठीक है, तो इनकी वजह से बिहेवियरल या फिर कोग्निटिव या फिर फिजियोलॉजिकल रिperकशंस हो सकती हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रिक्वेंट यूज़ ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, आप फ्रिक्वेंटली जो यूज़ कर रहे हो सब्सटेंस का, उस चीज़ का ये रिज़ल्ट हो सकता है। तो इट ऑल्सो इंक्लूड्स एन इंटेंस डिज़ायर टू कंज्यूम द ड्रग। लाइक हमारा जो इंटेंस डिज़ायर होता है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर, जिसकी मतलब उस ड्रग को यूज़ करने के लिए। डिफ़िकल्ट इन हैविंग कंट्रोल ओवर इट्स यूज़। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी कि आप कंट्रोल कर पाओ अपने आप को, एंड आपको वो ड्रग्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। डिस्पाइट ऑफ नेगेटिव कंसिक्वेंसेज एंड ऑल्सो प्रायोरिटी इज़ गिवन टू द ड्रग्स दैन अदर एक्टिविटीज़ एंड ड्यूटीज़। ठीक है, सो एक्चुअली आप उससे एडिक्ट हो चुके हो, तो इसीलिए आप प्रायोरिटी भी ड्रग्स को ही दोगे एज़ कम्पेयर टू जो एक्चुअल में आपका काम है या फिर एक्टिविटीज़ है जो कि एक्चुअल में ज़रूरत है, या फिर कोई भी ड्यूटीज़ को फॉलो करने से ज़्यादा प्रायोरिटी आप ड्रग्स को दोगे, जो कि एक नेगेटिव कंसिक्वेंस है, और इसे ही हम लोगों ने इंटेंस डिज़ायर का नाम दिया है। फर्दर देयर इज़ एन इंक्रीज टॉलरेंस एंड द पर्सन में ऑल्सो एक्सपीरियंस फिजिकल विड्रॉवल। सो एक इंक्रीज टॉलरेंस भी देखने को मिलेगा, और ऊपर से ये जो पर्सन है वो फिज़िकल विड्रॉवल भी एक्सपीरियंस करेगा। सो द इंडिविजुअल यूजिंग सच सब्सटेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक टाइम के बाद जो इंडिविजुअल उस सब्सटेंस को कंज्यूम कर रहा था, उनको फिज़िकल डिपेंडेंस भी होने लगेगा, विच इज़ लाइक वो सब्सटेंस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, द बॉडी एडजस्ट इटसेल्फ टू द सब्सटेंस एंड द इंडिविजुअल विल हैव टू कंज्यूम इट इन मोर क्वांटिटीज़ टू अचीव सम इफेक्ट। ठीक है, सो इफेक्ट को कंज्यूम करने के मतलब इफेक्ट को इफेक्ट को अचीव करने के लिए उसको ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा सब्सटेंस को, उस इंडिविजुअल को, क्योंकि बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट हो चुकी है, एंड दिस इज़ बिकॉज द बॉडी बिकम्स टॉलरेंट टू द अब्यूज़ सब्सटेंस। ठीक है, सो इसकी वजह से जो बॉडी जो है वो टॉलरेंट हो चुकी है सब्सटेंस से, इसीलिए कहते हैं ना कि वो डिपेंडेंट हो चुकी है। जो फिजिकल डिपेंडेंस था ना, वो यही था। द इंडिविजुअल विल ऑल्सो स्टार्ट क्रेविंग फॉर द सब्सटेंस। क्रेविंग होने लगेगी उस सब्सटेंस की वजह से, लाइक उस सब्सटेंस जो है वो मांगने लगेगी, एंड विल नॉट ओनली डेवलप फिजिकल डिपेंडेंस, ना ही सिर्फ फिजिकल डिपेंडेंस होगा बट साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस एज वेल। ठीक है, साइकोलॉजिकली भी एक इंसान डिपेंडेंट हो जाएगा, विच इवेंचुअली विल लेड
टू एडिक्शन, इसी चीज़ को एडिक्शन कहते हैं कि इवेंचुअली वो एडिक्ट हो जाएगा। एंड इफ़ द इंडिविजुअल स्टॉप्स कंजम्पशन ऑफ सब्सटेंस ही और शी विल एक्सपीरियंस विड्रॉवल सिम्टम्स। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जब वो कंज्यूम नहीं करेगा या स्टॉप कर देगा कंज्यूम करना, या फिर लोग उसे देना बंद कर देंगे, या तो फिर वो अपने आप को ही स्टॉप कर लेगा, जो कि डिफ़िकल्ट होता है। बट मे बी अगर वो स्टॉप कर दे तो उसको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेगा, जिसमें हेडेक हो जाता है, न्यूसिया एंड टेरमोर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ। इसीलिए कंट्रोल कर पाना डिफ़िकल्ट होता है। सो सब्सटेंस यूज़ कैन हैव नेगेटिव रिपरकशंस। ऑब्वियसली सब्सटेंस यूज़ का नेगेटिव रिपरकशंस होता है, नॉट ओनली ऑन फिजिकल हेल्थ, ना ही सिर्फ फिजिकल हेल्थ में पड़ता है and well-being of the individual, but at an impact of his or her psychological health and well-being as well। ठीक है, फिजिकल हेल्थ और वेलबींग में तो पड़ता ही है, साथ में साइकोलॉजिकल हेल्थ और वेलबींग पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। सो हिज और हर सोशल रिलेशनशिप आर ऑल्सो अफेक्टेड। सोशल रिलेशनशिप भी अफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली आप काम में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, आप किसी पे भी ध्यान नहीं दोगे, प्रायोरिटी अगर ड्रग्स पे ही दे दोगे तो फिर ऑब्वियसली आपकी सोशल रिलेशनशिप भी उतनी अच्छी नहीं होगी। सो सच इंडिविजुअल आर नॉट एबल टू टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑब्वियसली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो ले ही नहीं पाएगा, एंड दैट पर्सनल इन देयर पर्सनल एंड वर्क लाइफ एंड देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड। ठीक है, तो जब उसने पूरा अटेंशन दिया ही नहीं, वो कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक से फॉलो नहीं कर पाएगा, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो वर्क लाइफ हो, कहीं पे भी नहीं दे पाएगा, एंड देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड। ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अफेक्ट करेगा। सो इंडिविजुअल कंज्यूमिंग ड्रग्स, जो इंडिविजुअल ड्रग्स कंज्यूम कर रहा है, स्पेशली इंटरवेनियस, आर ऑल्सो एट द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन। ठीक है, जो लोग ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं इंट्रावेनियस आर ऑल्सो, वो भी रिस्क में होते हैं। क्या चीज़ के लिए? HIV इन्फेक्शन के होने का चांसेस ज़्यादा होता है। सो अदर रिस्क इन्वॉल्व्स, जो दूसरे रिस्क होते हैं, जैसे कि कुछ एक्सीडेंट्स के रिस्क होते हैं, जैसे कि राइडिंग या फिर ड्राइविंग। कहते हैं ना, ड्राइव करते समय ड्रिंक नहीं करना चाहिए, या फिर हैंडलिंग हैवी मशीनरी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। अल्कोहल एंड ड्रग्स कंज्यूम करने के बाद कोई भी हैवी मशीनरी के आसपास नहीं जाना चाहिए, या फिर वहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। बिसाइड अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल्स health and well-being, substance use has detrimental effect on the well-being as well as family as well, सॉरी हिज और हर फैमिली एज वेल। ठीक है, सो जो सब्सटेंस यूज़ जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिविजुअल के हेल्थ और वेलबींग में तो पड़ता ही है, मतलब फिजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ दोनों में पड़ता है। बट सब्सटेंस अब्यूज़ का जो एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उनकी फैमिली पे। सो अग्रेशन कैन ऑल्सो बी लिंक्ड टू सब्सटेंस यूज़। ठीक है, अग्रेसिव भी हो जाता है वो इंसान, क्योंकि वो लिंक्ड है सब्सटेंस यूज़ से, दैट कैन देन लेड टू वायलेंट बिहेवियर। उसका जो वायलेंट बिहेवियर का रीज़न सब्सटेंस यूज़ हो सकता है। सो इन DSM-5 द सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इज स्टेटेड एज सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव बीट डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डिसऑर्डर इंक्लूड्स 10 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। यहाँ पे जो डिसऑर्डर है वो इंक्लूडेड है 10 अलग अलग क्लासेस ऑफ ड्रग्स में, जिनके नाम दिए हुए हैं, होप मैं पढ़ पाऊँ। सो अल्कोहल, caffeine, cannabis, and hallucinogens, which with separate categories for phencyclidine, or similarly acting allocylohexylamines and other hallucinogens. So inherents, opioids, sedatives, hypnotics, anxiolytics, stimulants, amphetamines, type substance, cocaine and other stimulants, tobacco and other are known or unknown substances. Okay, सो डिसऑर्डर में ये जो 10 क्लासेस है ड्रग्स के वो इंक्लूडेड है। ठीक है, दो मैं पढ़ नहीं पाई, बट स्टिल okay, I tried. DSM-5 also gives a criteria for diagnosis of the disorder that are mainly divided into 4 categories. So DSM-5 में criteria दिया गया है for diagnosis of the disorder। ठीक है, disorder को diagnose करने के लिए, जो कि 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो देयर आर टोटल ऑफ 11 क्राइटेरिया। टोटल इसमें 11 क्राइटेरिया है। इम्पेयरमेंट ऑफ कंट्रोल, सोशल इम्पेयरमेंट, रिस्की यूज़ एंड
फार्माकोलॉजिकल इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें हैं. टॉलरेंस एंड विड्रॉवल. सो बिसाइड सिविरिटी ऑफ द डिसऑर्डर इज ऑल्सो स्टेटेड व्हेन द where an individual having 2 or 3 criteria is termed as having mild disorder, 4 to 5 as moderate, and 6 or more are severe. ठीक है. डिसऑर्डर की सेवेरिटी ऐसे बताई जाती है, स्टेट की जाती है कि जो इंडिविजुअल है अगर 2 से 3 क्राइटेरिया है तो उसको माइल्ड माना जाएगा, 4 से 5 है तो उसको मॉडरेट, या फिर 6 से, और 6 से अगर ज़्यादा क्राइटेरिया है तो उसको सेवियर माना जाएगा. सो इन जनरल ट्रीटमेंट आर देयर disorders include use of medication and also psychotherapies like cognitive behavior therapy and behavior therapy. ठीक है. सो इन जनरल जो ट्रीटमेंट होती है दिस ऐसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे डिसऑर्डर के जो डायग्नोस होते हैं इंक्लूड यूज़ ऑफ मेडिकेशन, जिसमें हम लोग मेडिकेशन का यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो साइकोथेरेपीज़. कुछ साइकोथेरेपीज़ भी होती हैं जो भी काम करती है, जैसे कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होता है या फिर बिहेवियर थेरेपी, इनका भी हम यूज़ करते हैं मेडिकेशन के साथ साथ. And group counseling is also used for the individuals as well as their spouse. ठीक है. सो वो ग्रुप काउंसलिंग भी की जाती है, उस इंडिविजुअल की भी की जाती है, साथ में उस अगर वुमेन है तो उसके हस्बैंड को या फिर उनकी वाइफ को, ऐसा. ठीक है. मतलब जो भी उसका स्पाउस है, जीवन साथी है, उनका भी का ग्रुप काउंसलिंग की जाती है. तो सम ऑफ द एडिक्शंस आर डिस्कस्ड एज फॉलोज. कुछ एडिक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट है टोबैको. टोबैको इज़ ऑफन कंज्यूम थ्रू स्मोकिंग. सिगरेट स्मोक करने के थ्रू भी लाइक हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं. और इवन दो स्मोकलेस फॉर्म्स, कुछ स्मोकलेस फॉर्म्स भी है, जैसे पान होता है ना, च्यूइंग पान मसाला, स्नूफ एंड सो ऑन, ये इस सारे फॉर्म में भी टोबैको होता है. एंड कंजम्पशन ऑफ टोबैको कैन लेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर. ऑब्वियसली कैंसर सबको पता है कि टोबैको का कंजम्पशन कैंसर का रीज़न होता है, एंड इंक्लूडिंग कैंसर ऑफ बहुत सारी चीज़ें, मतलब लंग्स का कैंसर हो सकता है, माउथ, थ्रोट, ब्लैडर, लिवर, स्टमक, कोलन एंड सो ऑन. फर्दर व्हेन एन इंडिविजुअल इंडल्ज इन स्मोकिंग सिगरेट्स, अगर वो इंडिविजुअल इंडल्ज हो गया है, मतलब सिगरेट स्मोक करने लगा है around others, he or she objects them to passive smoking, then thus putting them at risk of developing health hazards as well. मतलब वो खुद तो स्मोक कर रहे हैं तो वो खुद के लिए तो हार्मफुल है ही, साथ में वो कुछ पैसिव स्मोकिंग लाइक दूसरों के सामने स्मोक कर रहा है, दैट मीन्स दूसरों को भी वो हार्मफुल इफ़ेक्ट दे रहा है, जो कि ऑब्वियसली हार्मफुल है दूसरों के लिए भी. एंड अदर हेल्थ रिलेटेड रिस्क ऑफ टोबैको कंजम्पशन, कुछ और रिस्क हैं टोबैको कंजम्पशन का, जिसमें आता है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं. एंड स्मोकिंग कैन ऑल्सो लेड टू अग्रेशन ऑफ एग्रेवेशन ऑफ अस्थमा सिम्टम्स, कुछ अस्थमा के सिम्टम्स भी दिख सकते हैं. टोबैको कैन दस हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन द फिजिकल हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल. टोबैको का हार्मफुल इफेक्ट फिजिकल हेल्थ में भी दिखता है ऑफ द इंडिविजुअल, एंड द इंडिविजुअल बिकम एडिक्टेड टू इट. ऑब्वियसली ये एडिक्टिव होता है. इफ़ दे स्टॉप इट्स कंजम्पशन दे विल एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिस्ट्रेस. ऑब्वियसली अगर उसको कंजम्पशन वो स्टॉप कर दे, इसीलिए स्टॉप करना मुश्किल होता है क्योंकि उसका भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आप लोगों को दिखता है, कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल या फिर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस वो फेस कर सकता है अगर वो स्टॉप कर देता है. दस सच इंडिविजुअल नीड्स सुटेबल ट्रीटमेंट. इसीलिए उस इंडिविजुअल को सुटेबल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, एंड हेल्प इन डीलिंग विद द एडिक्शन. ठीक है. मतलब ट्रीटमेंट और हेल्प की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो डील कर पाए उस एडिक्शन से. सो मेडिकेशंस आर समटाइम्स रिक्वायर्ड. कभी कभी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है बिसाइड थेरेपीज़ लाइक बिहेवियर थेरेपी एंड कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. थेरेपीज़ का तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ में मेडिकेशन का भी कभी कभी यूज़ हो सकता है, मतलब कभी कभी ज़रूरत पड़ता है मेडिकेशन का. एंड मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग एंड mindfulness can also play an important role. मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, कुछ मोटिवेशन या फिर माइंडफुलनेस, ये भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन वाई द इंडिविजुअल इंगेज्ड इन टोबैको कंजम्पशन. इस चीज़ पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो कैसे वो
इंगेज हुआ टोबैको कंजम्पशन में, मतलब किसी ने तो फर्स्ट टाइम उसको ट्राई करवाया होगा ना। द वेदर इट वाज ड्यू टू कल्चरल प्रैक्टिसेस, हो सकता है कुछ कल्चरल प्रैक्टिस हो कि ऐसा कंज्यूम करने वाले, या फिर उनका एनवायरनमेंट वैसा हो, या फिर पीर प्रेशर हो सकता है, या फिर मीडिया इन्फ्लुएंस। इसीलिए ना रीजंस जानने के बाद ना मोस्टली पता चलता है कि पीर प्रेशर ही होगा, इसीलिए अभी एडोलेसेंस प्रोग्राम करा रहे हैं ना स्कूल में, तो यही रीज़न है, या फिर मीडिया इन्फ्लुएंस, बहुत कुछ है। सो अवेयरनेस फैला रहे हैं। दस इज़ इम्पॉर्टेंट एज अकॉर्डिंगली intervention can be designed to in order to develop awareness programs, कुछ awareness programs हम develop कर सके, because हम लोगों को actual reason पता होना चाहिए in order to make individuals aware about the negative effect of tobacco consumption, ताकि हमें पता हो, पहले से ही पता हो कि क्या negative impact पड़ने वाला है tobacco consumption का, ठीक है, ताकि वो individual पहले से ही aware रहे कि उसको consume नहीं करना है। then आता है alcohol consumption and addiction। so लाइक टोबैको की तरह अल्कोहल इज़ येट अनदर सब्सटेंस दैट कैन बी लेड टू एडिक्शन, ठीक है, मतलब अल्कोहल भी एक दूसरा सब्सटेंस है जो कि एडिक्शन की तरफ लेके जाता है व्हेन कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक पीरियड के बाद, एक टाइम के बाद जब वो कंज्यूम करने लगता है तो उसको एडिक्शन हो जाता है। सो अल्कोहल एडिक्शन इज डिस्क्राइब्ड एज अ स्टेट इन विच द इंडिविजुअल बिकम्स physically and psychologically dependent on alcohol, and lack of its consumption will lead to his or her experiencing withdrawal symptoms, ठीक है, मतलब एक इंडिविजुअल जब वो एडिक्ट हो गया है अल्कोहल से, एंड वो एक ऐसे स्टेट में चला गया ना कि लाइक उसके बिना वो रह नहीं सकता। सो जब वो उस चीज़ को स्टॉप करेगा ना, तब उसको बहुत सारे विड्रॉवल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो या ये एक फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली वो इस तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं कि वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते, और अगर छोड़ भी देते हैं ना तो उसको सिम्टम्स देखने को मिलता है। सो अल्कोहल लेड्स टू इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन, ठीक है, अल्कोहल कुछ इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन की तरफ लेके जाता है ऑफ गामा aminobutyric acid, okay, gamma aminobutyric acid, GABA, that is a neurotransmitter, ये एक neurotransmitter है, and then the release of GABA is increased, ठीक है, जो GABA का रिलीज़ है वो बढ़ता जाता है। सो द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन इज़ इनहेबिटेड एंड बिकम्स स्लो, ठीक है, जो फंक्शनिंग है ब्रेन का वो उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और वो स्लो हो जाता है, दस नेगेटिवली अफेक्टिंग द इंडिविजुअल स्पीड, इसीलिए उस इंडिविजुअल की स्पीड में भी इफेक्ट पड़ता है, रिएक्शन टाइम एज वेल एज मोटर स्किल्स, ठीक है, सब चीज़ों पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है रिएक्शन टाइम में एज वेल एज मोटर स्किल्स में। देयरफॉर इट इज़ सेड दैट वन शुड नॉट ड्राइव और इवन कैरी आउट एनी हैवी फिजिकल एक्टिविटी, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप ड्राइव करते हो या फिर कोई भी हैवी फिजिकल एक्टिविटी करने वाले होते हो, तब आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए कोई भी अल्कोहल, एज देयर इज़ डेंजर ऑफ एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एंड इंडिविजुअल गेटिंग हर्ट बैडली और इवन डेथ, ठीक है, मतलब हो सकता है कि उस इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा चोट लग जाए या फिर डेथ ही हो जाए। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल हैव न्यूमरस रिपरकशंस फ्रॉम हेल्थ एंड रिलेटेड इशूज़, ठीक है, तो मतलब अगर आप ओवर कंज्यूम कर रहे हो अल्कोहल तो उसका भी कुछ न्यूमरस रिपरकशंस होते हैं फ्रॉम हेल्थ रिलेटेड इशूज़ से, इंक्लूडिंग रिवर सिरोसिस एंड कैंसर, बहुत कुछ हो सकता है ऐसा, एंड सोशियो इकोनॉमिक एडवर्सिटीज़ एंड सो ऑन, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक एडवर्सिटीज़ और भी बहुत कुछ। सो देर इज़ ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द फैमिली मेम्बर्स पे भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और वो दिखता भी है। द वर्क लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल में ऑल्सो सफ़र, वर्क लाइफ भी सफ़र करता है एज ही और शी में रिमेन एबसेंट फ्रॉम वर्क, ऐसा फ्रिक्वेंटली होता है कि वो काम से एबसेंट हो गए वो, बिकॉज वो उनको सीरियसनेस जो होता है ना वो चला जाता है, एंड एक्चुअली वो ज़्यादा फोकस अल्कोहल की तरफ करते हैं। सो और ही और शी में ऑल्सो बी एट रिस्क ऑफ इंजरिंग हिमसेल्फ और हर सेल्फ, अपने आप को इंजर करने का भी रिस्क बढ़ जाता है। इफ़ ही और शी इंडल्ज इन यूजिंग हैवी मशीनरी, अपने आप जो हैवी मशीनरी है जब वो उसका यूज़ कर रहे हैं तो भी उसका रिस्क ज़्यादा हो जाता है अपने आप को हार्म करने का, और हज़ार्डियस सब्सटेंस लाइक केमिकल्स एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए। वाइल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करके ऑब्वियसली ऐसी चीज़ों के पास जो डेंजरस हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। द को वर्कर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ में ऑल्सो बी एट रिस्क, ऑब्वियसली जो को वर्कर्स हैं या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं जो आसपास के लोग हैं उन वो भी रिस्क में होते हैं ड्यू टू दिस, एंड ऑल्सो बिकम सच इंडिविजुअल में हैव बिहेवियरल इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। सो ऐसे इंडिविजुअल्स
को बिहेवियरल इश्यूज़ हो सकता है, इवन प्रॉब्लम्स हो सकता है. सो इन ऑर्डर टू हेल्प एन इंडिविजुअल डील विद अल्कोहलिज्म, ओके, सो एक ऐसे इंडिविजुअल को अल्कोहलिज्म से हेल्प करने के लिए, लाइक डील करने के लिए, ही और शी मे हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से उसको होता हुआ जाना पड़ेगा. एंड समटाइम्स such individuals also need to be in alcohol anonymous, as they not only have to deal with withdrawal symptoms but also need to develop social skills. या उन लोगों को अल्कोहल एनोनियमस में रुकना पड़ेगा, उन लोगों को वहाँ पे रहना पड़ेगा, क्योंकि ना ही सिर्फ उन लोगों को डील करना है इस चीज़ से, जो विड्रॉवल सिम्टम्स है उससे, बल्कि उनको कुछ सोशल स्किल्स भी सिखानी है. ठीक है, सोशल स्किल भी उनको अपने अंदर डेवलप करना है. जो साइकोथेरेपीज़ हैं, जैसे कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, बॉडी साइकोथेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, ये सारी चीज़ें भी यूज़ करते हैं. सो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव इंटरवेंशन टू द फैमिली मेम्बर्स. ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग प्रोवाइड करें इंटरवेंशन फैमिली मेम्बर्स को. काउंसलिंग कैन बी कैरिड आउट फॉर द फैमिली मेम्बर्स, काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं फैमिली मेम्बर्स को. एंड सिग्निफिकेंट अदर्स एंड साइकोथेरेपीज़ कैन ऑल्सो बी यूज्ड इफ़ रिक्वायर्ड. ठीक है, साइकोथेरेपी भी अगर ज़रूरत पड़े तो भी उसको प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स और जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उसके आसपास रहते हैं उनको भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, और साइकोथेरेपी की भी. सो दे ऑल्सो नीड टू इनकरेज टू बिकम पार्ट ऑफ सपोर्ट ग्रुप्स. ठीक है, उनको इंकरेज किया जाता है, या फिर ज़रूरत है इनके इनकरेज करने की कि वो पार्ट बने सपोर्ट ग्रुप्स की, वेयर दे कैन इंटरेक्ट विद फैमिली मेम्बर्स ऑफ एल्कोहलिक्स. ठीक है, जहाँ पे उनको इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा कोई फैमिली मेम्बर्स जो एल्कोहलिक्स के फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे. Then other drug abuse, here we mainly refer to the psychoactive drugs. यहाँ पे हम लोग psychoactive drugs के बारे में बात करेंगे. So consumption of these drugs can lead to develop dependence, both physical and psychological. ठीक है, यहाँ पे psychologically और physically दोनों तरफ से ये dependent होते हैं drugs पे, and they also have a negative impact on cognitive process. Obviously negative effect पड़ता है उनके cognitive process में and behavior of the individual के behavior में भी who consume them. So the four main classes, यहाँ पे 4 main classes दिए गए हैं of psychoactive drugs. Okay, represents the main effect of these drug include decrease in anxiety. ठीक है, सो मेन इफ़ेक्ट जो है इस ड्रग का वो कम कर देता है एंग्जाइटी को शॉर्ट टाइम के लिए, बट हाँ कम कर देता है एंग्जाइटी को. एंड फीलिंग ऑफ बीइंग रिलैक्स. ठीक है, एक फीलिंग देता है जिससे वो रिलैक्स फील करता है. जैसे कि अल्कोहल हो गया, वैल्यूम हो गया, बार्बिट्यूरेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर दिस कैटेगरी. ठीक है, इस कैटेगरी में ये सारी चीज़ें कैटेगराइज की गई हैं. स्टिमुलेंट्स जो मैंने बताया था, सो दी स्टिमुलेट द इंडिविजुअल, मतलब ये उकसा देता है इंडिविजुअल को. एंड लेड टू अलर्टनेस की तरफ लेके जाता है. एंड एक्सपीरियंस ऑफ यूफोरिया, मतलब यूफोरिया का मतलब बता सकते हैं कि लाइक एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस. आप एग्ज़ाम में ये वर्ड यूज़ कर सकते हो यूफोरिया की जगह, कि लाइक हाँ एक एक्साइटमेंट और एक हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस देता है. सो एम्फेटामाइंस, बेंजाड्रेन्स एंड डेक्सट्रेंस, आई डोंट नो. ओके, डेक्सट्रेंस कैन बी कैटेगराइज अंडर दिस कैटेगरी. ठीक है, तो इसको कैटेगराइज किया गया है इस कैटेगरी पे स्टिमुलेंट्स की. नेक्स्ट आता है नार्कोटिक्स एंड ओपिएट्स. सो दिस लेड इंडिविजुअल टू बिकम अलर्ट, मतलब ये इंडिविजुअल को अलर्ट कर देता है. एंड यूफोरिक, ऑब्वियसली फीलिंग देता है ऑफ एक्साइटमेंट एंड हैप्पीनेस. फर्दर दे ऑल्सो लेड टू एक्सपीरियंसिंग हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है कि लाइक कोई ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना जो रियलिटी में है ही नहीं, या फिर लाइक फैंटेसी काइंड ऑफ, कि कुछ ऐसा दिखाना जो एक्चुअल में नहीं है. ठीक है, तो उसको हेल्यूसिनेशन कहते हैं. सो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस कैटेगरी are cocaine, heroin, morphine, opium, nicotine, etc. So this may also help in controlling pain. ठीक है, ये पेन को कंट्रोल करने के लिए भी मददगार होता है या फिर मदद करता है पेन को कंट्रोल करने में. नेक्स्ट आता है हेल्यूसिनोजेंस और
psychedelics. So this can lead to alteration in individual's perception. यहाँ पे ये individual के person को alter करने में मदद करता है. hallucination, ये भी hallucination provide करता है. and euphoria, मतलब ये भी excitement और happiness का feeling देता है. so this can they can also make individual feel relaxed. कुछ time के लिए वो individual को relaxed भी relaxed भी feel कराता है. okay, some examples of this category are LSD, lysergic acid diethylamide, and marijuana, cannabis, and hashish, etc. okay, so ये सारी चीज़ें आ जाएगी मतलब हेल्यूसिनोजेंस में. सो कंजम्पशन ऑफ साइकोएक्टिव ड्रग्स हैव हेल्थ एंड सोशियो इकोनॉमिक रिपरकशंस. ऑब्वियसली ड्रग्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका कुछ हेल्थ में या फिर सोशियो इकोनॉमिक रिपरकशंस ऐसा होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. एंड मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ ऑफन रिक्वायर्ड इन ट्रीटिंग इंडिविजुअल्स दैट अब्यूज़ सच ड्रग्स. ठीक है, सो मेडिकल ट्रीटमेंट भी ज़रूरत पड़ती है जब वो इंडिविजुअल अपने आप को ट्रीट करना चाहता है ऐसे अब्यूज़ से, जो भी ड्रग्स का अब्यूज़ वो कर रहा है या फिर ड्रग्स का जो मिसयूज़ कर रहा है उस चीज़ से. And detoxification need to be used, and focus also need to be on prevention of relapse. So detoxification की ज़रूरत पड़ती है, detoxification की ज़रूरत पड़ती है. तो डिटॉक्स की वो यूज़ करे एंड फोकस करे ऑल्सो नीड टू बी, एंड प्रिवेंशन ऑफ रिलैप्स. ठीक है, मतलब प्रिवेंट भी करे, उसकी भी ज़रूरत पड़ती है. जो साइकोथेरेपीज़ है जैसे कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर मल्टी डायमेंशनल फैमिली थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी बिसाइड्स अदर कैन बी यूज. ठीक है, इनको यूज़ किया जा सकता है, या फिर कुछ और भी थेरेपीज़ हैं उनको भी यूज़ किया जा सकता है. यहाँ पे क्वेश्चन है, स्टेट द 10 डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग अंडर सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर एज स्टेटेड इन DSM-5. मैंने बोला था ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लस इसका जो मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रहा था ना, उन सब चीज़ों को, सारी नाम को यहाँ पे लिखना है. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय.